अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत, बरकत आप सब पर हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको इसी तरीके से खुश रखे। आज का मौजू है सलाह और रहनुमाई और हिदायत का रास्ता। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि अगर वजू करने के लिए पानी नहीं है तो अपना हाथ मिट्टी पे डालो और तयम्मुम करो। अगर वजू करने के लिए पानी नहीं है तो अपना हाथ मिट्टी पे रखो और तयम्मुम करो। लेकिन जहां पानी है वहां तयम्मुम हराम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। पानी नहीं है तयम्मुम करो, लेकिन जहां पानी है वहां तयम्मुम हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जहर, असर और ईशा 4 रकात को आप 2 रकात पढ़ सकते हैं अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूं तो अभी क्या नमाज पढ़ूं। सफ़र कर रहे हैं 4 रकात की जगह में आप 2 रकात पढ़ो। अल्लाह ने आपके लिए आसानी फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि जंग के मैदान में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप सोच सकते हैं, जहां जान आपकी खतरे में है, जब मैदानी जंग में जब नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मैं अभी मैदानी जंग में हूं, लड़ रहा हूं तो अभी क्या नमाज पढ़ रहा हूं। जंग के हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप चलते चलते भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप चलते चलते भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं रुक के नमाज पढ़ूं तो दुश्मन हमला करेगा, तो आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे पढ़ सकते हैं, गाड़ी पे पढ़ सकते हैं, ऊंट पे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप महफूज जगह पहुंचेंगे तो जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से आप नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 103 में कि अगर आपका कोई बीमारी है, अगर आप कोई तकलीफ है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी है तो आप ये नहीं सकते मैं बीमार हूं। बीमार है, खड़े होकर ताकत नहीं है, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। एक हदीस है सहीह बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में एक अपाहिज इंसान अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आपको खड़े होकर ताकत नहीं है तो आप बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। ये पैगाम दोहराया गया है कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 191 में कि आप अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836 में कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो नमाज के बारे में, सलाह के बारे में। यानी क़यामत के दिन में सबसे पहला हिसाब होगा नमाज के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो है नमाज। यानी मोमिन और काफिर के दरमियान जो फर्क है वो है नमाज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुदस्सिर में सूरा नंबर 74 आयत नंबर 41 से आयत नंबर 43 में जब गुनहगार जब दोजख में होंगे और उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों दोजख में है, तो वो कहेंगे कि मैं सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 162 और 163 में कहो मेरी सलाह, मेरी कुर्बानी
میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں ان میں سے ہوں۔ میں سجدہ کرتا ہوں صرف اللہ کی، اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ آخر دعوا الحمدللہ۔